तो जैसा कि लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था, अचानक से यहाँ पर एक धमाका जो है वो होता है, जो देखते के साथ ही अब सभी के सभी लोग जो होते हैं वो उस धमाके की तरफ देखने लगते हैं। और अब हम देखते हैं कि यहाँ पर जो रोबोट होता है उसका सर जो होता है वो पड़ा हुआ होता है, और अब रोबोट के सर को देखने के बाद में सभी लोग हैरान हो जाते हैं और हैरान होकर चिल्लाते हुए बोलते हैं कि एक मिनट, क्या ये रोबोट का सर है। और अब उसके इतना बोलते ही हमारा व्यू थोड़ी देर पहले पर आ जाता है, जहाँ पर कि जो प्रिंसिपल युवान डोंग होती है वो एक लड़की के साथ में बैठी हुई होती है और उसे बोलती है कि तुमने यहाँ पर जो ये रोबोट जो है वो रखे हैं, इनकी अगर स्ट्रेंथ की बात की जाए तो ये ऑर्डिनरी लेवल के 8 रैंक की पीक पर है। तो मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ कि क्या तुमने ये चीज़ है वो जानबूझकर थर्ड फ्लोर पर जो है वो रखी है? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम चाहती ही नहीं हो कि जो थर्ड फ्लोर है उसे कोई भी क्लियर कर पाए? और अब उसके इतना बोलते के साथ ही वहाँ पर बैठी हुई जो वो लड़की होती है उसके बारे में हमें बताया जाता है कि ये नानजियांग प्रोविंस की मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर की कमांडर है, जिसका नाम कि याओ हेलिंग है। और अब जो याओ हेलिंग होती है वो मुस्कुराते हुए बोलती है कि यहाँ पर अगर इन बच्चों की बात की जाए तो अभी इनकी उम्र जो है वो 20 साल भी नहीं पहुंची है और इनका टैलेंट काफ़ी अच्छा है, लेकिन उसके बाद भी ये काफ़ी ज़्यादा एरोगेंस जो है वो हो जाते हैं। तो इसीलिए इन स्टूडेंटों का हम्बल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये हम्बल जो है वो नहीं बनेगी तो फ्यूचर में खुद को अच्छे से ट्रेन जो है वो नहीं कर पाएगी। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर ऐसा इंतज़ाम रखा है ताकि इन बच्चों को अपनी लिमिट के बारे में पता चल सके। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो जी चैन होता है वो उस रोबोट की तरफ बढ़ने लगता है, जिसे देखने के बाद में जो याओ हेलिंग होती है वो बोलती है कि ये बच्चा काफ़ी हैंडसम है, ये वही है ना जो कि तुम्हारे एक्स बैंड के पास में ब्लड टेम्परिंग टेक्निक को कल्टीवेट कर रहा है। जो सुनते के साथ ही युवान डोंग जो होती है वो उसे बोलती है कि ये बच्चा जो है वो दुनियादारी के बारे में ज़्यादा कुछ जो है वो नहीं जानता, जिसका उस ओल्ड मैन ने इसे काफ़ी आसानी से बेवकूफ़ जो है वो बना लिया और अपनी टीम के अंदर लेकर आ गया। और अब युवान डोंग के इतना बोलते के साथ ही जी चैन जो होता है वो सीधे जाकर उस रोबोट के मुंह के ऊपर खिंचाकर पंच मार देता है, जिसका उस रोबोट का सर ही उड़ जाता है। जो देखकर याओ हीलिंग जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा हैरान जो है वो रह जाती है और हैरान होते हुए बोलती है कि यकीन नहीं हो रहा, इसने ऑर्डिनरी लेवल के 8 रैंक के पीक के रोबोट को इस तरीके से एक ही पंच में हवा में उड़ा दिया। जो सुनकर युवान डोंग बोलती है कि आखिर ऐसा पॉसिबल कैसे है। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो प्रेजेंट टाइम में जो है वो आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि जो जी चैन होता है उसने पंच मारकर उस रोबोट को छत में खड़ा हुआ होता है, और जो प्रिंसिपल युवान डोंग होती है वो भी वहाँ पर आने लगती है। और अब जो याओ हीलिंग होती है वो जी चैन के पास में आने के बाद में उसे बोलती है कि अगर तुम्हारा जो बायोलॉजिकल लेवल है उसकी बात की जाए तो तुम ऑर्डिनरी लेवल की 8 रैंक पर हो, लेकिन तुमने यहाँ पर जो पावर अनलीश की थी वो ऑर्डिनरी लेवल के 9th रैंक के बराबर थी, तो आखिर ये पॉसिबल कैसे है? जो सुनते के साथ ही जी चैन जो होता है वो उसे बोलता है कि मेरी बचपन से ही फिजिकल स्ट्रेंथ जो है वो काफ़ी ज़्यादा रही है, इससे अलग मैं ब्लड टेम्परिंग टेक्निक को कल्टीवेट जो है वो करते हुए आ रहा हूँ, जिसका मेरी जो नॉर्मली बॉडी स्ट्रेंथ है वो ऑर्डिनरी लेवल के 9th रैंक के बराबर है। जो सुनते के साथ ही अब जो युवान डोंग होती है वो हैरान होते हुए अपने मन में सोचती है कि क्या जो ब्लड टेम्परिंग टेक्निक है वो यहाँ पर एक्सक्लूसिव पावर को भी इन्हांस जो है वो कर देती है? तो क्या इसका मतलब ये है कि जो चैन वो है वो बिल्कुल सही था और उसकी थ्योरी भी सही है? इस चीज़ को यहाँ पर मानने से पहले मुझे लगता है कि पहले मुझे अपनी मेंटल पावर का इस्तेमाल करते हुए इसकी जो स्ट्रेंथ है उसे नापना चाहिए। और अब युवान डोंग के इतना सोचते के साथ ही जी चैन को भी इस चीज़ के बारे में पता चल जाता है, और वो अपना जो बायोलॉजिकल लेवल होता है उसे छुपाते हुए अपने मन में सोचता है कि ये वापस से मेरी बॉडी को स्कैन कर रही है, शुक्र है कि मैं यहाँ पर अपना जो बायोलॉजिकल लेवल है उसे छुपा सकता हूँ। और जी चैन के इतना सोचते के साथ ही जो युवान डोंग होती है वो जी चैन की बॉडी को स्कैन करते हुए अपने मन में सोचती है कि इसकी स्किन, फ्लैश और बोन सभी की टेम्परिंग जो है वो फर्स्ट राउंड की कंप्लीट हो चुकी है, और उसी के साथ में इसका बायोलॉजिकल लेवल जो है वो ऑर्डिनरी लेवल के 9th रैंक पर जो है वो पहुँच चुका है। लेकिन इसने तो कहा कि इसकी जो स्ट्रेंथ है वो ऑर्डिनरी लेवल के 8 रैंक पर है, तो क्या इसका मतलब ये यहाँ पर झूठ बोल रहा है? नहीं, मुझे नहीं लगता कि मुझे यहाँ पर इस चीज़ के बारे में जो है वो बताना चाहिए। मुझे लगता है कि मुझे इसकी मदद करनी चाहिए ताकि ये अपना रियल बायोलॉजिकल लेवल जो है उसे छुपा सके। और अब युवान डोंग के इतना सोचते के साथ ही जो याओ हीलिंग होती है वो उससे पूछती है कि क्या हुआ, क्या तुम्हें कुछ पता चला? जो सुनते के साथ ही युवान डोंग जो होती है वो उसे बताती है कि इसका बायोलॉजिकल लेवल जो है वो ऑर्डिनरी लेवल की 8 रैंक पर है, लेकिन अगर इसकी जो फिजिकल स्ट्रेंथ है उसकी बात की जाए तो वो एक गेन फ्यूजर के ऑर्डिनरी लेवल के 9th रैंक के अर्ली स्टेज के बराबर जो है वो हो चुकी है। जो सुनकर याओ हीलिंग जो होती है वो बोलती है कि सच में ये चीज़ तो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है, क्योंकि प्योर ब्लड ह्यूमन वालों का कंपैरिजन जो है वो अगर फिजिकल स्ट्रेंथ में किया जाए तो वे लोग पूरी तरीके से इनविजिबल है। अगर सच में कोई प्योर ब्लड ह्यूमन पाथ को अपनाते हुए जो ऑर्डिनरी बायोलॉजिकल लेवल का इसका लेस है इसे ब्रेक जो है वो कर पाता है, तो उसका जो फ्यूचर है वो पूरी तरीके से लिमिटलेस जो है वो बन सकता है। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो वेपन रूम के अंदर जो है वो आ जाता है, जहाँ पर कि सभी स्टूडेंट जो है वो आ चुके होते हैं, और एक बंदा जो होता है वो बोलता है कि जरा यहाँ पर देखो तो सारे के सारे वेपन जो है वो बी ग्रेड के है, जो कि इतने ज़्यादा शार्प है कि आयरन को भी मक्खन की तरह जो है वो काट सकते हैं, और केवल इतना ही नहीं, यहाँ तक कि जो ब्लड है उन्हें भी आसानी से ब्लॉक जो है वो कर सकते हैं। तभी एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि ठीक है, सभी लोग जो है वो यहाँ से अपने अपने लिए जो उनके सूटेबल वेपन है उन्हें चूज़ कर लो, क्योंकि अगले 10 दिनों तक आप लोग जो है वो इन्हें ही अपनी कॉम्बैट ट्रेनिंग के अंदर इस्तेमाल जो है वो करने वाले हो। और जैसे ही आप लोग जो है वो यहाँ से अपने लिए जो वेपन है उन्हें सेलेक्ट जो है वो कर लोगे, तो उसके बाद में आप लोगों को प्रैक्टिस जो है वो कराई जाएगी कि आपको अपने वेपन का इस्तेमाल जो है वो किस प्रकार से करना है।
जो सुनते के साथ ही अब जी चैन जो होता है वो वहाँ पर रखे हुए जो वेपन होते हैं उन्हें देखने लगता है और उन्हें देखकर अपने मन में सोचता है कि बी ग्रेड के जो वेपन है उनका कंपैरिजन जो है वो इस टाइम पर मेरी बॉडी से नहीं किया जा सकता, क्योंकि मैं अपनी बॉडी के 3 राउंड टेम्परिंग जो है वो ऑलरेडी कंप्लीट जो है वो कर चुका हूँ। तो ये बेफालतू के मेरी स्ट्रेंथ को स्लो ही करेगी, इसीलिए मुझे इनकी कोई ज़रूरत नहीं। और जी चैन के इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि जो या वो हीलिंग होती है वो भी वहाँ पर आ चुकी ही होती है और वो सभी स्टूडेंटों से पूछती है कि ठीक है तो क्या सभी लोगों ने अपने लिए जो उनके वेपन है उन्हें चूज़ कर लिया। जो सुनते के साथ ही सभी स्टूडेंट ओके बोल देते हैं। तभी जो या वो हीलिंग होती है उसका ध्यान जो होता है वो जी चैन के ऊपर जाता है, जिसे देखने के बाद में वो जी चैन से बोलती है कि जी चैन तुम्हारा वेपन कहाँ पर है। जो सुनकर जी चैन उसे बोलता है कि इंस्ट्रक्टर मैं अपने हाथों से ही फाइट जो है वो करता हूँ, तो इसीलिए मुझे वेपन की कोई ज़रूरत नहीं। जो सुनते के साथ ही याओ हीलिंग जो होती है वो फनी सा फेस बनाकर अपने मन में सोचती है कि सच में जो शंघाई यूनिवर्सिटी के जीनियस है वो तो यहाँ पर अपने आप को कुछ ज़्यादा ही पावरफुल समझने लग गए हैं। क्या इसे लगता है कि अभी तक ये केवल अपनी फिस्ट से अटैक करते हुए आया था और उसने पिछले टेस्टों को पास कर लिया था, तो ये आगे भी इस चीज़ से ही कामयाब हो जाएगा। लगता है कि इस बच्चे को हम्बल बनाने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। और अब इतना सोच कर याओ हीलिंग जो होती है वो बोलती है कि चलो ठीक है, क्योंकि सभी लोगों ने अपने लिए अपने सूटेबल वेपन जो है उन्हें चूज़ कर लिया है, तो अब आपके वेपनों से आप लोगों को फैमिलियर जो है वो कराते हैं। और अपने वेपन से फैमिलियर होने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप लोगों को अरीना के अंदर जाकर एक दूसरे के साथ में फ्रेंडली फाइट जो है वो करनी चाहिए, ताकि आप अपने वेपनों को और बेहतर तरीके से इस्तेमाल करना सीख सके। और अब इतना बोल कर याओ हीलिंग जो होती है वो जी चैन की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए उसे बोलती है कि जी चैन तुमने कहा कि तुम अपने केवल हाथों से ही फाइट जो है वो करोगे, तो इसीलिए मैं भी इस चीज़ को देखने के लिए काफ़ी ज़्यादा क्यूरियस हूँ कि आखिर तुम हाथों से कितने ज़्यादा पावरफुल फाइट कर पाते हो। तो कैसा रहेगा कि तुम अरीना के अंदर जाकर हमें अपनी थोड़ी बहुत स्किल जो है वो दिखाओ, क्योंकि मैं खुद तुम्हारी स्किल को देखना चाहती हूँ। जो सुनते के साथ ही जी चैन जो होता है वो भी उसे ओके बोल देता है। और अब जी चैन को अरीना के अंदर देखते के साथ ही जो झाओ युआन होता है वो सीधे जी चैन की तरफ आने लगता है और जी चैन की तरफ आते हुए बोलता है कि ठीक है तो जी चैन सबसे पहले तुमसे यहाँ पर मैं फाइट करूँगा। और अब इतना बोलते के साथ ही झाओ युआन जो होता है वो सीधे जी चैन की तरफ आकर अपनी जो वेपन होता है उसे जी चैन के ऊपर अटैक जो है वो कर देता है। लेकिन हम देखते हैं कि जो जी चैन होता है वो केवल अपने हाथ से ही उसकी जो स्वॉर्ड होती है उसे पकड़ लेता है। और हम देखते हैं कि जी चैन के केवल हाथों से ही पकड़ने के कारण जो वो स्वॉर्ड होती है वो टूटने लगती है, जिसे देखकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं। और एक बंदा बोलता है कि यकीन नहीं हो रहा, बी ग्रेड का जो वेपन है उसे अपने हाथों से ही तोड़ रहा है, आखिर ऐसा पॉसिबल भी कैसे है। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जी चैन जो होता है वो केवल अपने हाथों से ही जो वो वेपन होता है उसे तोड़ देता है, जिसे देखकर सभी लोग हैरान होकर चिल्लाते हुए बोलते हैं कि यकीन नहीं हो रहा, इसने अपने केवल हाथों से ही यहाँ पर जो बी ग्रेड का वेपन था उसे तोड़ दिया। इसे देखकर तो ऐसा लगता है कि शायद ये एक बॉडीगार्ड जो है वो बन सकता है। और अब उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही जो जी चैन होता है वो बोलता है कि ठीक है बताओ अब आगे फाइट जो है वो कौन करना चाहेगा। और जी चैन के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जी चैन के सामने एक खूबसूरत सी लड़की जो होती है वो आ जाती है, जिसका नाम की झाओ सी होती है और वो माई कार्डिटी ग्रुप से होती है। और अब जो झाओ सी होती है वो जी चैन के सामने आते हुए उसे बोलती है कि ठीक है चूंकि बी ग्रेड के जो वेपन है वो तुम्हें चोट जो है वो नहीं पहुंचा पा रहे, तो चलो फिर ठीक है तुम मेरे आर्मर का सामना कर पाते हो या नहीं, मैं इस चीज़ को ज़रूर देखना चाहूँगी। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो चैन काई होता है वो पीछे से चिल्लाते हुए जो जी चैन होता है उसे बोलता है कि जी चैन इस चैलेंज को बिल्कुल भी एक्सेप्ट जो है वो मत करो, क्योंकि ये चीज़ तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकती है। इन्हांसमेंट आर्मर जो होता है वो बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। इसके अटैक का इफेक्ट जो होता है वो इतना ज़्यादा होता है कि 10 मीटर की रेंज में अगर इसके सामने 10 सेंटीमीटर की जो स्टील की प्लेट है वो भी आ जाए तो ये उसे भी पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय जो है वो कर सकती है। लेकिन हम देखते हैं कि जो जी चैन होता है वो चैन काई की बात के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान ना देते हुए जो झाओ सी होती है उसे बोलता है कि ठीक है मैं ज़रूर ट्राई कर देखना चाहूँगा। जो सुनते के साथ ही झाओ सी जो होती है वो अपना बीम अटैक जो होता है उसे बनाने लगती है और बीम अटैक को बनाते हुए बोलती है कि सेफ्टी रीजन से मैं यहाँ पर जो तुम्हारे वर्चुअल एरिया है उसे टारगेट जो है वो नहीं करूँगी, तो क्या तुम अपने पाम से अटैक को रोकना चाहोगे। जो सुनकर जी चैन भी हाँ बोल देता है। और अब जो झाओ सी होती है वो अपने अटैक को तैयार कर लेती है और जी चैन से पूछती है कि क्या तुम तैयार हो। जो सुनकर जी चैन भी हाँ बोलते हुए अपने हाथ को आगे बढ़ा देता है। जो सुनते के साथ ही अब झाओ सी जो होती है वो अपने अटैक को कर देती है। और अब जैसे ही झाओ सी अटैक करती है तो हम देखते हैं कि अचानक धमाके के कारण जो झाओ सी का पूरा हाथ होता है वही फट जाता है, जो देखने के बाद में सभी लोग चिल्लाते हुए बोलते हैं कि आखिर ये क्या हुआ। जी चैन ने अपने हाथ से उसके अटैक को रोक दिया और केवल इतना ही नहीं, जो झाओ सी का हाथ है वो भी ब्लास्ट हो चुका है। जो सुनते के साथ ही एक और बंदा जो होता है वो भी चिल्लाते हुए बोलता है कि मुझे तो अपनी आंखों के ऊपर बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा, झाओ सी का जो मैकेनिकल आर्म था वो ब्लास्ट हो गया, जबकि जो जी चैन का हाथ है उसे तो कुछ भी नहीं हुआ। जो सुनकर एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि क्या इसका मतलब ये है कि जो जी चैन है उसकी बॉडी का गन भी कुछ भी नहीं कर सकती। और उनके इतना बोलते ही हम देखते हैं कि झाओ सी जो होती है वो भी इस चीज़ को देखने के बाद में बहुत ज़्यादा हैरान हो चुकी होती है। और वहाँ पर खड़े हुए जो बंदे होते हैं वो भी इस चीज़ को देखने के बाद में इसके ऊपर बातें करने लगते हैं। और एक बंदा बोलता है कि सच में जी चैन तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तभी एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि क्या सच में जो प्योर ब्लड ह्यूमन बात है वही ह्यूमैनिटी का फ्यूचर है।
और उनके इतना बोलते के साथ ही जो याओ हीलिंग होती है वो भी जी चैन को देखने के बाद में बहुत ही ज़्यादा खुश है वो होने लगती है और खुश होते हुए अपने मन में सोचती है कि सच में जी चैन जो है वो एक टॉप टीयर का जीनियस है जो कि किसी को भी बहुत ही आसानी से सरपास जो है वो कर सकता है। और उसके इतना सोचते के साथ ही जी चैन जो होता है वो अपनी मेडिटेशन करने लगता है और हमें बताता है कि चैलेंज के बाद में जो इंस्ट्रक्टर याओ हीलिंग थे उसने मुझे परेशान करना बंद कर दिया। जिसके बाद में जो बाकी के लोग थे उन्होंने अपनी जो ट्रेनिंग थी अपने वेपन के साथ में कंटिन्यू कर दी और उसी के साथ में मैंने इस टाइम का फ़ायदा उठाते हुए अपनी जो ब्लड टेम्परिंग टेक्निक थी उसे कल्टीवेट करने लगा ताकि मैं जल्दी से अपना जो 4th राउंड है उसे कंप्लीट कर सकूँ। जिसके बाद में हमारे ट्रेनिंग का पहला सेशन जो था वो कंप्लीट हो गया, जिसके बाद में हमें अगले ट्रेनिंग सेशन के अंदर लेकर जाया गया जहाँ पर कि हमें अपनी क्यूआई और ब्लड का फोकस जो है वो करना था और उसी के साथ में अपनी मेंटल ट्रेनिंग भी करनी थी जिसके लिए हमें स्पेशल ट्रेनिंग रूम के अंदर ले जाया गया। और क्यूआई ब्लड और मेंटल ट्रेनिंग को यहाँ पर सही से करने के लिए स्पेशल पोर्ट का इस्तेमाल जो है वो किया गया जिसके अंदर की जो लेवल थे उन्हें काफ़ी आसानी से एडजस्ट जो है वो किया जा सकता था। जिसके अंदर नॉर्मली कोई भी पर्सन जो होता है वो उतनी ही स्ट्रेंथ को सह पाता है जितनी कि उसकी खुद की स्ट्रेंथ होती है। और वहीं अगर जो शैन किंग है उसकी बात की जाए तो उसका क्यूआई और ब्लड जो था वो इस टाइम पर ऑर्डिनरी लेवल के 6th रैंक पर जो है वो पहुंच चुका था, लेकिन वहीं इसकी जो मेंटल स्ट्रेंथ थी वो काफ़ी ज़्यादा हाई थी क्योंकि वो 7th लेवल की थी जिसका इसके लिए क्यूआई और ब्लड को ट्रेन करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो गया। किसी ने भी इस चीज़ की उम्मीद जो है वो बिल्कुल भी नहीं की थी कि यहाँ पर जो ट्रेनिंग होने वाली है वो इतनी ज़्यादा टॉर्चर से भरी हुई होगी। यहाँ पर सभी लोगों की जो एक्सपेक्टेशन थी वो पूरी तरीके से ख़त्म जो है वो हो गई थी। और इस टाइम पर जितनी मेरी फिजिकल स्ट्रेंथ है उसे देखकर मुझे ऐसा लगा था कि शायद मैं 11 लेवल की आई और ब्लड पोर्ट को आसानी से जो है वो संभाल पाऊंगा और ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पर शायद मैं एडवांस लेवल के 2nd रैंक को जो है वो संभाल लूँ। लेकिन मैं जानता था कि अगर ऐसा मैंने किया तो मेरे ऊपर लोगों का बेफालतू का शक जो है वो आ सकता है, इसीलिए मैंने यहाँ पर जो लेवल था उसे 8 पर सेलेक्ट किया। और अब इतना बोलते के साथ ही जी चान जो होता है वो भी पोर्ट से बाहर जो है वो आ जाता है, जिसे देखकर वहाँ पर खड़े हुए जो लोग होते हैं वो हंसते हुए बोलते हैं कि यकीन नहीं हो रहा कि जो जी चैन है उसने 8 लेवल की मेंटल ट्रेनिंग को आसानी से झेल लिया। ऐसा लगता है कि जो जी चैन की मेंटल स्ट्रेंथ है वो उसके बायोलॉजिकल लेवल से भी ज़्यादा ऊपर है। और अब उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही जो जी चैन होता है वो उस तरफ देखकर अपने मन में सोचता है कि मैं यहाँ पर अपनी जो रियल पावर है उसे नहीं जान सकता क्योंकि बेफालतू के मेरे ऊपर शक जो है वो आएगा, तो इसीलिए मैं आज चुपके से चैन किंग के साथ में यहाँ पर आकर अपनी जो रियल लिमिट है उसे जांचने की कोशिश करूँगा। और इससे अलग मैं इस चीज़ को भी फिगर आउट करने की कोशिश करूँगा कि आखिर मैं किस लेवल की बायोलॉजिकल स्ट्रेंथ को संभाल सकता हूँ। और अब जी चैन के इतना सोचते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो यू यान के ऊपर आ जाता है जो कि बैठे हुए काम कर रही होती है और वो बोलती है कि ना तो जी चैन यहाँ पर है और ना ही डीन यहाँ पर है और जरा देखो तो यहाँ पर सारा का सारा काम जो है वो बस मुझे अकेले करना पड़ रहा है। और यू यान इतना बोल ही रही होती है लेकिन तभी अचानक से यू यान को कोई आवाज़ लगाती है जिसे सुनते के साथ ही यू यान जो होती है वो भी हैरान रह जाती है। और इससे पहले कि जो यू यान है वो कुछ भी कर पाती है हम देखते हैं कि अचानक से जो 9 टेल फॉक्स होती है वो यू यान के पास में जो है वो आ जाती है और उसके पास में आते हुए उसे बोलती है कि क्यूटी मुझे बताओ कि आखिर जो चीज चैन है वो कहाँ पर है। और अब उस 9 टेल फॉक्स के इतना बोलते के साथ ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पर ही कंप्लीट जो है वो हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।